सभी दोस्तों को नमस्कार। आपको अपना और भारत में स्वागत है। आज हम दोस्तों एक जो हमारे किचन गार्डन में रूफ टॉप पर, छत पर या हम जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसमें एक चींटियों के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है जो मिली बग कहते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, ये आपको दिखाते हैं। तो ये मिली बग है, तो ये बहुत ही ऐसे जो मैं यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं ये जैविक कीटनाशक यूज़ करता हूँ। इसलिए ये मैंने करीब 1 महीने से कोई कीटनाशक जैविक नहीं डाला है, तो ये आ गए हैं इस पे काफ़ी। ये अंजीर के पौधे हैं, तो ये ज़्यादातर जो अंजीर के पौधे हैं, आम के हैं, अमरूद के हैं, गुड़हल है, तो उन पर ज़्यादा आते हैं ये। तो ये भी इन पर ज़्यादा आते हैं ये। और ये ऐसा देखा कि न तो ये उड़ सकते हैं ना ये चल सकते, पर आते कैसे हैं ये। ऐसे मैंने एक्सपीरियंस में देखा कि चींटियों के द्वारा फैलाए जाने वाले ये मिलीबग है। और ये नीचे से ले आते हैं चींटियाँ लेकर इस पे पेड़ पर, और वहीं छोड़ जाती है, ऐसा लगता है। तो इसके लिए कीटनाशक भी स्प्रे किया जाता है, लेकिन फिर ये दोबारा आ जाते हैं। और जो हमारे मीठे प्लांट है जैसे अमरूद है, आम है, अंजीर है, तो उन पे ये ज़्यादा आते हैं जिसमें मिठास होता है पत्तों में, या जिसमें मीठे फल लगते हैं। तो इसके समाधान के लिए हम कई प्रकार के कीटनाशक भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस में देखा है, करीब 8-10 महीने से मैं ये जो किया है, उसमें आप फ्री में इसका कर सकते हैं ट्रीटमेंट। और मेरे किसी भी प्लांट में, सेब के प्लांट है ये, इसमें भी अभी कोई प्रकोप नहीं है, आम में भी कोई प्रकोप नहीं है, क्योंकि मैं करीब 1 महीने में इसमें जो जैविक कीटनाशक बनाते हैं हम नीम से, और जितने भी हमारे आसपास पत्ते मिलते हैं उनको इकट्ठा करके हम समान मात्रा में बनाते हैं। फिर इसमें करीब 500 ml से 1 लीटर तक इसमें गाय मूत्र डालते हैं, तो इससे ये मिलीबग दूर हो जाते हैं। अगर किसी साथी के पास ये कीटनाशक बनाए तो फिर ठीक है, और इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, जैविक कीटनाशक कैसे बनाएं, इसमें बताया गया है पूरा कैसे बनाएं। दूसरा, अगर जैविक कीटनाशक नहीं है तो हम ये जो नीम के पत्ते हैं उनको आप इकट्ठा कर ले ऐसे, और उनको एक कूट ले किसी फर्श पर, या अपने जो आपके पास कोई उखली है या कोई लकड़ी का मामदस्ता है उसमें कूट ले, और कूटने के बाद उसको अपने पानी में डाल दे और फिर छान ले। ऐसे भी इसके द्वारा भी हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके आपने 8-8, 7-7 दिन में 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। और इसको करीब आपने डालना है जो 1 लीटर पानी में 20 से 25 ml डालना है। फिर इसका बाद में आप देखें अगर ये हट जाते हैं ठीक, फिर दोबारा स्प्रे कर दें, और इसके जो पौधे की जड़ है वहाँ भी डाल दें, क्योंकि चींटियों से ये जो मिलीबग है फैलाई जाती है। अगर ये भी आपके पास है, ये नहीं कर सकते, तो आप मिट्टी का तेल से भी कर सकते हैं। एक 500 ml जो पानी लेकर वाटर, तो उसमें क्या करना आपने, इसमें करीब 4-5 बूंद मिट्टी का तेल डाल के उसको 24 घंटे के लिए रख दें। 1 ml तक डाल सकते, ज़्यादा नहीं डालना है। और 4-5 बूंद डालने के बाद देखें इसको कि भाई इसमें ये जो मिक्स हो जाए, इसको ऐसे कर ले बोतल को, और फिर इसका स्प्रे करें। इससे भी ये दूर हो सकते हैं। और भी बहुत से हमारे ऑर्गेनिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान जो तरीका है, ये आप मिट्टी का तेल मिल जाए 2-4 बूंद ले ले 500 ml लीटर में, या आप जैविक कीटनाशक बना ले, या नीम के जो पत्ते हैं उनसे भी इनको दूर कर सकते हैं। या जो भी हम शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, तो शैम्पू भी आप 1 लीटर पानी में 2 ml के से 3 ml तक ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। तो 3 ml तक 1 लीटर पानी में डाल के इसको हिलाकर, इससे भी हम इसके समस्या से दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो जितने प्लांट हैं, ये पहली बार ही करीब 8-10 महीने में ये दिखाई दिया है। मैं सोच रहा था इस पर एक मिलीबग का वीडियो बनाऊं, लेकिन हमारे किसी भी पौधे में नहीं आया। लेकिन 1 महीने से हमने कोई जैविक कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया, तो ये अब आ गए हैं ये। तो इसको भी हम इससे, ये जैविक कीटनाशक बनाया हुआ है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो इसका हम स्प्रे करेंगे, और स्प्रे से हम इसको तो जो भी हमें दिखाई देंगे, इससे हम इसको ये हट जाएंगे। ये आप कुछ समय बाद, 2-3 घंटे बाद ही ये
ये मर जाएंगे। इसके बाद इसको फिर साफ पानी से धो देंगे। तो ऐसे आप जहाँ भी ये आपने सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं तो ये डाल दें। तो ये ऐसे होते हैं। ये इसमें क्या है कि ये पत्तों को और जो तना है उसका रस चूसते हैं, इसलिए पौधे का जो ग्रोथ है रुक जाता है। जो ये पत्ते हैं उनका रस चूसेगा, तना का रस चूसेगा और फलों को भी नहीं आने देगा। जैसे पपीते है, हमारे जो पपीता के प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं ये। तो आप ऐसे इनको दूर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी, कल भी मैंने इस पर करीब 5-7 दिन पहले स्प्रे किया था। तो ये अब 2 स्प्रे करने पर 8-7 दिन के अंतर पर ये दूर हो जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों आप मिलीबग को हटा सकते हैं जैविक कीटनाशक से, नीम के पत्तों से, या मिट्टी तेल की 2-3 बूंद लेकर, 4 से ज़्यादा बूंद नहीं लेनी हमने, 500 मिलीलीटर पानी में, या 2 ml शैम्पू लेकर उसको हमने करीब 500 से 700 ml में डाल के, इससे भी हम इससे को दूर कर सकते हैं। लेकिन 8-7 दिन के अंतर पर फिर दोबारा इसका स्प्रे करें। और फिर आपने क्या करना है, नीम के पत्तों को हम ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। तो आप घर पर फ्री में मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इनका हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे गमलों में, कंटेनर में जो भी पेड़ लगाते हैं, जो इसमें मिठास होता है जिस फलों में, क्योंकि पत्तों में भी होता है, तो ये ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों ये एक मिलीबग को हटाने की फ्री में जानकारी थी। आपने कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं लेकर आना है, घर पर ही ये बहुत ही आसान तरीके से आप हटा सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग करके देखें और बताएं कि कमेंट्स में भी कितना इनका असर होता है, और इनका 100% असर है। सभी दोस्तों को नमस्कार।